बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की कन्या पार्वती जन्म से ही भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती थी। बचपन से ही उनके हृदय में शिवजी के प्रति अद्भुत भक्ति और प्रेम था, लेकिन उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वे व्याकुल हो उठी। वे तो केवल भोलेनाथ को ही अपना पति मान चुकी थी। इसी चिंता में वे अपनी सखियों के साथ घने वन में चली गई। वहाँ उन्होंने एक गुफा में प्रवेश कर तपस्या शुरू की। यही तपस्या और भक्ति बाद में हरितालिका तीज व्रत का आधार बनी। पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने न अन्न ग्रहण किया न जल पिया, केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा और ध्यान किया। वे पूरी निष्ठा से उमापति शंकर का ध्यान करती रही। उनकी भक्ति और व्रत को देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति अटल है, तुम्हें जो इच्छा है वह पूरी होगी। अब तुम मेरी पत्नी बनोगी। इसी प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। बाद में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न भी हुआ। यह वही दिन था जब माता पार्वती ने तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं शिव पार्वती जैसे उत्तम पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में निर्जला उपवास कर रात्रि भर जागरण और भक्ति की जाती है। यह भी माना जाता है इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पति का प्रेम और जीवन भर का सुख प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीहू नॉलेज को ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।